किसी ज़माने में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया तो इससे पूछा गया कि इस्लाम की किस बात ने तुझे मुतासर किया। तो वो बोला कि सिर्फ एक वाक़या मेरी हदायत का सबब बन गया। कहा, मजलिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी हुई थी, लोगों का हजूम था। एक शख्स ने अर्ज़ की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर दें, मेरा बच्चा कई दिनों से मिल नहीं रहा, मिल जाए। कबल इसके के हजूर के हाथ उठते। एक शख्स मजलिस में मौजूद था, खड़ा हो गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अभी अभी फलां बाग से गुजर कर आया हूँ। इसका बच्चा वहाँ बच्चों के साथ खेल रहा था। बाप ने जब सुना कि मेरा बच्चा फलां बाग में है तो इसने दौड़ लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको रोको, वापस बुलाओ। इसने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते हैं कि एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। कहा, अच्छी तरह से आगाह हूँ, लेकिन तुम्हें बुलाया है, बुलाने का भी एक मकसद है। इसने कहा, जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएं। कहा, जब बाग में जाओ, बच्चों के साथ अपने बच्चे को खेलता हुआ देख लो तो बेटा बेटा कहकर आवाज़ें ना देने लग जाना। जो नाम रखा है इस नाम से पुकारना। कहा, हजूर मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कहकर बुलाऊं तो हर्ज भी क्या है। फरमाया, तुम कई दिनों के बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते कि खेलने वालों में कोई यतीम भी हो। और जब तुम अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारोगे, इतना मीठा लहजा होगा तो इसके दिल पर चोट लगेगी और कहेगा, काश आज मेरा भी बाप होता, मुझे बेटा कहकर पुकारता। फरमाया, ये शौक़ घर जाकर पूरा करना। आपने फरमाया, किसी बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करने से रोका गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अपने गोश्त की खुशबू से अपने हमसाये को तंग ना करो। इस गैर मुस्लिम ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े ने कि किसी यतीम के सामने अपने बेटे को बेटा कहकर ना पुकारो, इसने मुझे बताया कि इस्लाम क्या है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।